एक बार की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन सियार भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। वह दिन उसके लिए कितना बुरा था। उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। वह भूखा और थका हुआ चलता था। रास्ता नापा जाता रहा। आखिरकार सुबह होते ही वह भोजन की तलाश में एक शहर को गया। उसने यह भी महसूस किया कि शहर में सियार का चलना खतरे से खाली नहीं है। मुझे वैसे भी खाने के लिए कुछ लेना है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन किसी भी आदमी को कुत्ते से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अचानक उसे खतरे की गंध आई। कुत्ते भौंक रहे थे। वह जानता था कि वे उसका पीछा करेंगे। वह डर के मारे भाग गया। लेकिन कुत्तों ने उसे देखा और उसके पीछे दौड़े। कुत्तों से छुटकारा पाने के लिए सियार तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन कुत्ते उसके करीब आ गए। सियार जल्दी से एक घर में घुस गया। यह घर एक चित्रकार का था। घर के आंगन में नीले रंग से भरा एक टब था। दौड़ते समय सियार का पैर फिसल गया और वह नीले रंग से भरे टब में गिर गया। बहुत कोशिश की सियार को ढूंढो, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सियार बहुत घबराया हुआ था। वह टब में तब तक छिपा रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि कुत्ते चले गए हैं। फिर वह धीरे धीरे टब से बाहर आया। सियार ने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो रहा है। वह चिंतित था कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि उसे वापस जंगल में जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता उसे फिर देखे। वह जल्दी से जंगल में लौट आया। जिन जानवरों ने इसे देखा, वे पहले तो डर गए और छिप गए। उन्हें लगा कि यह एक नया और अजीब जानवर है, क्योंकि ऐसा नीला जानवर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरे सियार भी उसे पहचान नहीं पाए। गैदर ने महसूस किया कि सभी जानवर उसके नए रूप से डरते थे। लेकिन आगे क्या हुआ? उसके दिमाग में एक चाल आई। वह चिल्लाने लगा और जानवरों को पुकारने लगा, रुको, सांस लो, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ चलो, मेरी बात सुनो। सभी जानवर रुक गए और सियार को देखा। वे अभी भी डरे हुए थे क्योंकि वे उसके पास पहुंचे। सियार फिर चिल्लाया, आओ, मेरे पास आओ। अपने सभी दोस्तों को बुलाओ। मुझे आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण कहना है। एक एक करके सभी जानवर नीले सियार के पास पहुंचे। तेंदुए, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण। इसलिए सभी जंगली जानवर उसके चारों ओर खड़े हो गए। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? चालाक सियार ने झूठ बोला और कहा, मेरा नाम चियाचाओ है, मुझसे डरो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में सभी जानवरों के राजा के रूप में भेजा गया है। मैं राजा की तरह सभी की रक्षा करूंगा। सियार के शरीर पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बहुत चमकीला और सुंदर लग रहा था। इसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसा रंग वाला जानवर किसी ने नहीं देखा था। यह जाने बिना कि वह किस प्रकार का जानवर था, जंगल के सभी जानवरों ने उस पर विश्वास किया, उसे अपना राजा स्वीकार किया। उन्होंने उसके सामने झुककर कहा, हम आपका राज्य स्वीकार करते हैं, इसके लिए तत्पर हैं। नीले सियार ने कहा, तुम्हें अपने राजा की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। तुम मुझे वह खाना खिलाते हो जो एक राजा खाता है। निश्चित रूप से, महामहिम। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, हम अपने पूरे दिल और आत्मा के साथ अपने राजा की सेवा करेंगे। मुझे बताओ, हमें और क्या करना है? आपको अपने राजा के प्रति वफादार रहना चाहिए, नीले सियार ने उत्तर दिया। तब तुम्हारा राजा शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा कर सकता है। जंगल के जानवर इस सियार के लिए हर तरह का स्वादिष्ट खाना लाने लगे और उसके लिए चक्कर लगाने लगे। सियार अब राजा की तरह रहने लगा। जब भी सियार को कहीं जाना होता, तो वह हाथी पर सवार होकर जंगल में चला जाता और उसके दोनों ओर सिंह पहरेदारों के रूप में चलते थे। सभी जानवर उसकी सेवा में आए और उसका अभिवादन किया, रोजाना उसे अपनी समस्याएं बताएं। राजा उनकी बातें सुनता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। एक दिन सियार राजा सभी जंगली जानवरों के साथ जंगल का निरीक्षण करने के लिए निकला और गीदड़ों की घाटी के पास चलते हुए उसने दूर से कुछ शोर सुना। यह गीदड़ों के झुंड की आवाज थी। गीदड़ों का स्वभाव है कि जब वे चांद को देखते हैं तो गर्जना और शोर करना शुरू कर देते हैं और अन्य गीदड़ भी उनकी आवाज को प्रतिध्वनित करते हैं।
अब जब सियार ने अपने साथियों की आवाज सुनी, तो वह बहुत खुश हुआ और अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने अपने राज्य की भी परवाह नहीं की और सिर उठाकर गीदड़ों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा कि उनका असली स्वरूप जानवरों के सामने प्रकट हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि यह नीला जानवर कोई और नहीं बल्कि एक चित्रित सियार था। उसने उन्हें धोखा दिया। सभी जानवर गुस्से में उसे फाड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन सियार पहले ही भागने लगा था। वह तेज और तेज दौड़ा और अंत में सभी की पहुंच से बाहर हो गया, और इस तरह उसकी जान बच गई।